मनुष्य संसार में आकर के माया में पड़ जाता है और माया में पड़ने के बाद में सब कुछ भूल जाता है। हम संसार में वादा करके आए थे भगवान से कि हम तुम्हारा जाकर के भजन करेंगे, लेकिन संसार में आकर के सब भूल गए, कहाँ कहाँ के चक्कर में पड़ गए। जो हम संसार में चोरी चालाकी बेईमानी करते हैं वो हमारे साथ नहीं जाता, हमारे साथ केवल कर्म कुकर्म जाते हैं। जब साथ में कुछ नहीं जाता तो हम इन सब कामों को क्यों करते हैं, इन सब कामों को न करें। मैं तो यही कहूँगा कि जो मनुष्य का जीवन मिला है इसमें परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो, यही हमारे मरने के बाद में काम आएगा। अब ये तो नहीं है कि हम सारे दिन परमात्मा का भजन ही करते रहें, अपना काम ना करें ना। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनियादी, जितना समय मिल जाए उतना बहुत है, उतना बहुत है। कथा का, सत्संग का समय ही समझ लो हमारा है, बाकी तो हम पूरे जीवन कमाते खाते रहते हैं। समझ लो सत्संग का ही समय हमारा है और यही हमारे साथ जाता है। लेकिन संसार में आदमी आता है, इतना बिजी हो जाता है जो परमात्मा को भूल जाता है। अगर उसे भूल गए वो तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगा। अगर तुम परमात्मा की तरफ कदम दोगे, एक कदम अगर तुम परमात्मा के आगे बढ़ोगे तो परमात्मा 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ेगा, और अगर तुम एक कदम पीछे जाओगे तो वो 100 कदम पीछे चला जाएगा। भक्त हमारे पग धरें, भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरें, जहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं फिरूं, छोड़ूं कभी न साथ। मैं तो जगह जगह पर जाता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ, सुनाता हूँ कि मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा का भजन गुणगान करो, बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य का जीवन हमें बड़े भाग्य से मिला है। अगर ये बीत गया, इसमें कुछ कर ना सके तो हमारे मनुष्य होने से कोई फ़ायदा नहीं। 84 लाख योनि भुगतने के बाद में हमें मानव का शरीर मिलता है। 184 भुगत के कहूँ पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़े जो फिर 84 जाए। और 84 लाख योनि भुगतने के बाद में मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए सत्संग करके, कथा सुन के अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप सत्संग कथा करते रहें, सुनते रहें, काम ना करें। जितना समय आपको मिल जाए उतने समय ज़रूर करें। अगर कतई समय ना मिल रहा है आपको, कुछ ना, सांझे सवेरे भगवान को नाम ली, लेकिन लीजिए, ज़रूर लीजिए।